मुझे नहीं लगता आवर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकंड है जीएस पढ़ना है, वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और फोर्थ स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस वक्त मैं उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि यूपीएससी की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत इंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बार जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ लाइक रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज से 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया। कोचिंग कितनी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी लाइक सॉल्व हो सकती हैं? स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर देखा जाए, बहुत से फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं। बट फिर अब वहाँ पे एक इशू आ जाता है क्रेडिबिलिटी का, बिकॉज चैनल्स कैसे हैं, क्या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये टाइल से अगर डिटर्मिनेशन है तो इवन सेल्फ स्टडी वुड हेल्प यू। बट अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूज हो तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कन्फ्यूज हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपने इसको लेकर भी क्या देना है? तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शनल सब्जेक्ट को। जी, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉपर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ नहीं था ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी था जिसके कुछ यूनिट्स थे, बट बाकी इनिशियली जब मैंने देखा तो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मैं आज भी कहती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक लिस्ट के बाहर रखा, और ये इस अटेम्प्ट में आई थिंक वही सब्जेक्ट है जो मुझे आगे लेकर गया। बिकॉज द थिंग इज़ कि मैंने इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इफ़ आज क्या पूरा दिन PSIR पढ़ो, मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ठीक है शक्ति, आपने इसको लेकर भी क्या कुछ मिथ्स हैं जो आप तोड़ना चाहोगे, या कुछ बातें हैं जो सच में सही हैं? क्या ह्यूमैनिटीज़ लेकर लोग ज़्यादा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बताना चाहोगे इसे लेकर? मैं तो ये कहूँगी कि यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जो इतना बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते हो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का फोटे है। ह्यूमैनिटीज़ है, इक्वली बैलेंस्ड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSAT में इक्वली आपका रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एग्जाम को रखा गया है। मैंने जो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ का स्विच था वो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, बट अगर बात करें लाइक ऑप्शनल में भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट ही लिया। इसके भी कुछ अपने कारण थे। फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन का स्पेंड करते हो। तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शनल सब्जेक्ट को। जी, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉपर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ नहीं था ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी था जिसके कुछ यूनिट्स थे, बट बाकी इनिशियली जब मैंने देखा तो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मैं आज भी कहती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक लिस्ट के बाहर रखा, और ये इस अटेम्प्ट में आई थिंक वही सब्जेक्ट है जो मुझे आगे लेकर गया। बिकॉज द थिंग इज़ कि मैंने इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इफ़ आज क्या पूरा दिन PSIR पढ़ो, मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ठीक है शक्ति, इसके बाद मैं चाहूँगी अगर आप थोड़े से और टिप्स दे पाएँ, जो भी ये 5 अटेम्प्ट की जर्नी रही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? अगर आई थिंक इस एग्ज़ाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन। तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं। मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है।
अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आती है बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक, कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।